अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके फैमिली में या आपके घर में कोई बच्चा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और उस बच्चे की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका वज़न कैसे बढ़ाएं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने न्यूबॉर्न बेबी का और पहले 6 महीनों के बच्चों का कुछ कुछ डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी बच्चों का जो 6 महीने के ऊपर हैं। मैं हूं डॉक्टर विकास कोहली और मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं और आपसे आज बात कर रहा हूं बच्चों के न्यूट्रिशन के बियॉन्ड कि मदर की फीडिंग, टॉप फीडिंग के आगे और क्या बच्चे को खिलाना है। और ये एक सिंगल सिटिंग में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा पाऊँगा, तो आपको ये सुनना पड़ेगा और इसका अगले वीडियो में हम आपको और डिटेल में और चीज़ें बताएँगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहला साल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। पहले 6 महीने में तो बच्चा दूध ही पीता है। उसके बाद बच्चे को ऊपर का खाना शुरू करते हैं। तो आज हम वो ऊपर के खाने की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर एक आम बच्चे का वज़न जो कि 6 महीने पे 5.5-6 किलो होता है, वहाँ से अगर ठीक तरीके से ऊपर का खाना नहीं शुरू किया गया तो वो वज़न आगे उस स्पीड पे नहीं बढ़ेगा। जिन बच्चों को हार्ट की सर्जरी चाहिए या हार्ट की सर्जरी नहीं भी चाहिए, सिर्फ फ़ॉलो-अप कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को सबसे बड़ी चिंता होती है इसका वज़न कम है और दूसरे बच्चों से। इस वज़न के कारण उनके बच्चों के डॉक्टर हमेशा कहेंगे इसका हार्ट का ऑपरेशन करवा लो, छेद क्यों नहीं बंद करवा लेते, इसका ट्रीटमेंट करवा लो, इसके छेद की वजह से सब कुछ है। लेकिन एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में, और ये जनरल बच्चों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हार्ट के बच्चों की नहीं, इस देश में, हमारे देश में 10 में से 9 बच्चों को प्रोटीन पूरा नहीं मिलता है। और मैं ये जनरल पॉपुलेशन अर्बन एंड सेमी अर्बन की बात करके इंक्लूड करके बता रहा हूँ आपको। तो मोस्ट लाइकली अगर आपके घर बच्चा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी पूरे प्रोटीन नहीं मिल रहे। और जिस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो सर्जरी आगे 2 साल 3 साल पे करवानी हो या कोई ट्रीटमेंट करवाना हो या नहीं भी करवाना हो और मेडिकेशन ना भी देनी हो, उस बच्चे को भी प्रोटीन कम मिल रहे हैं। जब बच्चे को प्रोटीन कम मिलेंगे, वो एक बच्चा जिसको माइनर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें वज़न का डेफ़िसिट ज़्यादा दिखाई देगा और जिस बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उतना नहीं दिखाई देगा। तो अब हमारा मेन डिस्कशन हो जाता है कि बच्चे को प्रोटीन कैसे दिया जाए। अगर 6 महीने का है बच्चा तो सबसे पहले तो उसको चावल शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें जो नहीं शुरू करनी, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। बच्चे को दाल का पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दाल के पानी में कोई कैलोरीज़ नहीं होती हैं, वो पानी है दाल का। फ्लेवर आता है दाल का और मसाले हैं या कुछ डालो तो है और पानी है। उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कैलोरी नहीं है। दूसरा, इस देश में किसी कारण मुझे नहीं पता क्यों, हर बच्चे को, लगभग हर बच्चे को पार्ले जी ज़रूर शुरू किया जाता है। मुझे पर्सनली पार्ले जी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उसकी कंपनी से है। बट वो क्यों शुरू किया जाता है? क्योंकि एक किसी एडवर्टाइज़मेंट में बोला दिखाया गया है कि वो दूध से बनता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये दूध जैसा इक्विवेलेंट है शायद, जो मुझे पेरेंट्स ने बताया, और इस कारण वो पार्ले जी बच्चे को दूध में डुबो-डुबो के खिलाते हैं। ये ठीक न्यूट्रिशन नहीं है बच्चे के लिए, ये नहीं देना है आपको। तो क्या देना है? ये हमने इमीडिएटली एक्सक्लूड कर दिया। तीसरी चीज़ जो नहीं देनी है आपको इज़ फ्रूट जूस, कि फ्रेश जूस निकाल के बच्चे को देंगे। ये बहुत शौक होता है पेरेंट्स को, लेकिन ये इससे शुरू नहीं करना है। ये कैलोरीज़ नहीं दे रहा है, ये शुगर दे रहा है और फाइबर दे रहा है सिर्फ़ बच्चे को। तो अब हम असली बात पे आते हैं, बच्चे को क्या शुरू करना है। जिस चीज़ से बच्चे को एलर्जी जल्दी नहीं होगी, वो है चावल। इस दुनिया में सब जगह सबसे पहले बच्चे को चावल का एक्सपोज़र दिया जाता है। आप चावल के जब उबालते हैं, बनाते हैं, ऊपर जो पानी होता है, वो देना 5.5 महीने पे शुरू कर सकते हैं। उसको माड़ कहते हैं और वो हेल्दी होता है। उसमें स्टार्च होता है, बेसिकली प्रोटीन नहीं आता चावल का। तो चावल उबाल के, कुक करके, उसको खिचड़ी टाइप बना के, उसमें थोड़ा घी डाल के बच्चे को आप 6 महीने पे शुरू कर सकते हैं। हम आपको वही चीज़ें बताएँगे जो कि आप घर पे बना सकते हैं। हम डब्बे वाले खाने को नहीं प्रोपेगेट करते, एडवर्टाइज़ करते और उनके बारे में हम नहीं बात करने वाले। हम सिर्फ़ घर पे बनने वाली चीज़ों की बात करने वाले हैं।
अब प्रोटीन चावल में होता है, गेहूं में होता है और ऐसी और चीज़ों में होता है। ऐसी और क्या चीज़ें हैं? अनाज। अनाज एक इतना कॉन्सेंट्रेशन है कैलोरीज़ का कि डिहाइड्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें बिल्कुल कितना पानी वो खींचता है और वो निकल जाता है और फिर एक दाना बनता है सिर्फ। तो इसमें कैलोरीज़ पैक्ड हैं, बहुत डेंस कैलोरीज़ हैं। तो आपको सबसे पहले चावल और उसकी चीज़ें शुरू करनी है। साउथ इंडिया में एक ख़ास चीज़ करते हैं जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कि वो रागी यूज़ करते हैं। रागी को सोख करके, उसको निचोड़ के, उसका पानी भी देते हैं बच्चे को, और उसका जो निचोड़ के रागी जो होती है उसको भी कुक करके बच्चे को देते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। और तीसरा जो हमारा मेन सोर्स आ जाता है चावल को इंट्रोड्यूस करने के बाद, वो है वीट। तो वीट को कैसे देते हैं? सबसे पहले वीट सूजी की तरह से शुरू किया जाता है। आप कहोगे सूजी अगर बना के देनी है तो क्या दे सकते हैं? आप सूजी का हलवा दे सकते हैं जो कि लिक्विड टाइप बने, और उसको आप दूध में बना सकते हैं, यानी कि सूजी की खीर भी बना के दे सकते हैं। और आप ऑब्वियसली जो दूध आप यूज़ करेंगे वो डब्बे का नहीं होगा, वो ऊपर का होगा। तो ऊपर का कौन सा दूध यूज़ करना है? हम नहीं सजेस्ट करते कि आप गाय भैंस का डायरेक्ट ग्वाले से जो मिलता है दूध वो यूज़ करें। आप थैली वाला दूध यूज़ करें जो कि पैस्चराइज्ड है, जिससे आंतों में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम होगा। ख़ासकर एक इन्फेक्शन जो कि सिर्फ उबालने से नहीं जाती, वो है टीबी। आंतों की टीबी होने का चांस कम होता है। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी हैं, और ये दूध में आप कुक कर सकते हैं सूजी को, और उसमें आप चाहें तो चीनी ऐड करें, या बेटर होगा गुड़ या जो ब्राउन शुगर होती है या शक्कर ख़ास कर होती है वो इस्तेमाल करें, ना कि सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी भी हम लोग नहीं सजेस्ट करते, बट अगर आप चीनी नहीं ऐड करना चाहते, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चीनी एक एक्वायर्ड टेस्ट है, दूध अपने आप में हल्का स्वीट होता है, बच्चे को उतनी ही स्वीटनेस की आदत पड़ती है, और चीनी आप ऐड करेंगे तो सिर्फ कैलोरीज़ मिलेंगी जो कि बच्चा बहुत जल्दी बर्न कर देगा, और उसका टेस्ट फिर स्वीट की तरफ चले जाएगा, और वो एक स्वीट टूथ हो जाएगा, मतलब उसका कि उसको मिठाई की चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी। तो आप नॉर्मल नेचुरल जो टेस्ट्स हैं वो प्रिज़र्व करने के लिए ना भी ऐड करना चाहें तो भी ठीक है। दूसरी, आप गेहूं से चीज़ बना सकते हैं दलिया, ओवर कुक करके दूध में, और उसको स्टीम करके फिर दलिया मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत लोग और इनफैक्ट सब लोग यूज़ करते हैं वो है केला और आलू। जब आप केला और आलू देंगे तो बच्चे को स्टार्च मिलेगा। तो आलू में सिर्फ स्टार्च होता है और केले में भी सिर्फ स्टार्च होता है। कुछ और पॉजिटिव चीज़ें हैं केले की, बट उसमें अनाज डालना ज़रूरी है। तो अगर आप केला दे रहे हैं तो उसमें आप उबले चावल मैश करके या ओवर कुक करके केले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके, उसमें हल्का दूध डालना चाहते हैं वो डाल के, एक मैश्ड लिक्विड स्क्विशी सा बना के वो बच्चे को दे सकते हैं। अनाज भी आ गया उसमें, हल्का दूध भी आ गया, केला भी आ गया, तो सब हो गया। आप बच्चे को दे सकते हैं, फ्रूट भी मिल गया। और दूसरा है उबला आलू, पेरेंट्स देना चाहते हैं तो उबले आलू के साथ आप अगेन राइस मिक्स करके दे सकते हैं बच्चे को, ओवर कुक्ड राइस प्लस आलू। और इन चीज़ों में आपको नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके नेचुरल फ्लेवर्स बच्चे को पता होने चाहिए। बच्चा जब पहली बार नमक लेगा उसको कड़वा लगेगा, वो थूक देगा, क्योंकि उसको नमक का फ्लेवर पता ही नहीं है। तो ये चीज़ों से आपको शुरू करना है। माँ का दूध अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करना है, और पहले आप बच्चे को आप सूजी की खीर या हलवा, दलिया, जो खिचड़ी जो भी शुरू करेंगे वो थूक देगा। वो खेल रहा है, वो मुंह में दाने आ रहे हैं, वो बाहर निकाल देगा, और निकाल के फिर वो दूध ही प्रेफर करेगा। तो आपको परसिस्ट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और एक हफ्ते तक बच्चा थोड़ा बहुत लेना शुरू करेगा। जब वो लेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है आपको, और एक बार तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ टाइम्स पर डे बढ़ा देना है। एक बार खिचड़ी दे रहे थे और एक छोटी कटोरी ले रहा है बच्चा, तो उसको 2 बार दिन में कर दीजिए। इन बच्चों को इस उम्र में वैरायटी नहीं चाहिए। जो उनका आप रूटीन बनाओ कि सुबह 10 बजे खिचड़ी देंगे, शाम को 4 बजे खिचड़ी देंगे, तो वही देते रहिए। अगर आपको कुछ ऐड करना है कि आप केला और चावल ऐड करना चाह रहे हैं इसको दोपहर के लिए, तो वो दोपहर को ऐड करो। इसकी 10 और 4 बजे की खिचड़ी बना के ही रखो आप।
जब आपने सूजी की खीर, हलवा पतला, आटे का, सूजी का, दलिया, खिचड़ी, ये सब ट्राई कर लिया है, तो और बच्चा आपका 7-8 महीने का हो रहा है और नंबर ऑफ़ सेमी सॉलिड फीड्स आप दिन में 4-5 बार दे रहे हैं, ऊपर से दूध दे रहे हैं, तो आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और उसमें आता है बेसन की चीज़ें। तो ये सारी डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब आपने व्हीट और राइस और रागी और जौ और बाजरा और ओट्स की सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, एक-एक करके बच्चा आपका 9 महीने का हो रहा है, आपने कुछ फ्रूट्स भी और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर लिए उसके रूटीन खाने में। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स या बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हम नहीं रेकमेंड करते हैं, या सिर्फ़ उबले वेजिटेबल का डाइट भी नहीं रेकमेंड करते, उससे फाइबर मिलता है बच्चे को बट प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं। देन फिर आप दूसरी चीज़ों पे जाएँगे जो कि हम आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें और मिल्क की कंटेंट धीरे-धीरे कम होती जाएगी और सेमी सॉलिड की कंटेंट बढ़ती जाएगी और आपके बच्चे की वेट गेन अच्छा रहेगा, कैलोरी इनटेक फैट का भी और प्रोटीन्स का भी और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा रहेगा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलते रहेगा बच्चे को और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।